नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जो सबके लिए ज़रूरत, सबके लिए आवश्यक है। इसलिए आप सुने और याद रखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग के जो ये सब्सक्राइब और लाइक की वजह से हमारा मनोबल उच्च हो सकता है और हम इससे भी अच्छा और आवश्यक वीडियो लेकर उपस्थित हो सकते हैं। तो चलें, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, ऐसे विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं जो शायद सबके आवश्यक है इस 21वीं शताब्दी में। तो अब विषय पर हम आते हैं। विषय है पितृदोष, परंतु ये पितृदोष के क्रम से हम बात करेंगे। आज आप पितृदोष पार्ट 1 मान सकते हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पितृदोष क्या होता है और ये कैसे होता है। तो चलते हैं। पितृदोष के नाम तो आप जाने होंगे। पितृदोष वास्तव में हमारे पितृ द्वारा श्रापित दोष है कि हमारा पितृ कौन सा कारण की वजह से हमको श्राप दे दिए हैं या हमसे दुखित हैं। भगवान आपको मान सकता है, आप पूजा करें या न करें, फिर भी भगवान आपको कुछ भी न कर, आपको ये हो सकता है कि भगवान अपने नज़रों से आपको दूर कर दें, परंतु आपको श्रापित नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की पूजा करने वाले आपके बजाय आपके छोड़ के भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की पूजा कर रहे हैं। परंतु याद रखें कि आपको पितृ की पूजा सिर्फ आप ही कर सकते हैं और आप ही करने वाले हैं। यहाँ तो कोई अपने पितृ को पूजा नहीं करता है, दूसरे को पितृ को पूजा कैसे कर देगा। इसलिए पितृ को पूजा करने वाले आप ही हैं, पितृ को तर्पण करने वाले आप ही हैं, पितृ श्राद्ध करने वाले सिर्फ आप ही हैं। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, पितृ श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आप पितृ के तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, आप पितृ के पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित आपके पितृ अतृप्त होंगे और अतृप्त के अवस्था में उनके आत्मा भटक रहा होगा। अब भटकती हुई आत्मा आपको श्रापित कर सकता है और उस श्राप के वजह से आपके घर में बहुत सारे समस्या हो सकता है। इस समस्या के बारे में हम अगले वीडियो में देंगे। आप क्रम से देखते रहें, ये पार्ट 2, 3, 4, 5 तक जा सकता है। आज तो सिर्फ हम पितृदोष क्यों होता है इसके बारे में कह रहे हैं। तो कैसे कैसे होता है, जैसे कि हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो घर से निकल गया हो, उसको श्राद्ध नहीं हो पाया हो। ये भी हो सकता है कि आपके घर में किसी को मृत्यु हुआ हो, कुछ कारण के वजह से ठीक से श्राद्ध नहीं कर पाए होंगे, या पिंडदान अच्छी तरीक़ा से जो शास्त्रीय संगत है वैसे पिंडदान नहीं किए होंगे। या ये भी हो सकता है कि आप अपना क्षमता के अनुकूल दान से पितृ के तृप्त नहीं कर पाए होंगे। ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुआ हो और उसको अकाल मृत्यु या कोई भी ऐसा मृत्यु होता है, उसको प्रक्रिया गरुड़ पुराण में उल्लेखित किया गया है कि कैसा कैसा मृत्यु हो, तो उसको मृत्यु को जैसे अकाल मृत्यु हो या विभिन्न किस्म के कोई फांसी लगा कर मर जाता है, तो कोई अग्नि में डह कर मर जाता है, कोई डूब कर मर जाता है, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से मर जाता है, कोई अचानक कम अल्प आयु में मृत्यु हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इस सब कारणों को गरुड़ पुराण में एक
उस प्रावधान दिया गया है जिससे शांति किया जा सके, और उस प्रक्रिया से, उस प्रावधान से आप वो पितृ को शांति कर देंगे तो उनको आत्मा नहीं भटकेगी, उनको आत्मा तृप्त होकर के अपने कर्म अनुसार के जगह पर जा कर के स्थिर हो जाएगी। परंतु अगर वैसे आप नहीं कर पाए हैं तो निश्चित आपके पितृ के आत्मा अतृप्त और भटक रही है। अब भटकती हुई आत्मा आपको आशीर्वाद नहीं, श्राप ही देगी। इसलिए ऐसे ऐसे कारण से भी होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके घर में चाहे आपके पूर्वज लोग किसी को संपत्ति, जिन निसंतान के संपत्ति लिया हो और उसको कर्म क्रिया नहीं किया हो, उसको पिंडदान नहीं किया करता हो, उसको तृप्ति के लिए तर्पण नहीं किया करता हो, तो कुंडलियों में वो श्रापित दोष आ जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए सूर्य के हिसाब से गणना किया जाए, गुरु के हिसाब से गणना किया जाए, चंद्रमा के हिसाब से गणना किया जाए, बुध के हिसाब से गणना किया जाए, इत्यादि ग्रहों के हिसाब से ये छुटिया जा सकता है कि कौन सा पितृदोष है। जैसे कि पिता पुरुष से जन्म पितृदोष, पिता से बना हुआ पितृदोष में सूर्य जो है नीच अवस्था में हो, चाहे सूर्य कमज़ोर अवस्था में पाया जाता है कुंडली में, वैसा ही गुरु कमज़ोर अवस्था में पाया जाता है। हो सकता है माँ जैसी, माँ के प्रति या माँ से पितृदोष बना हो तो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में पाया जाता है। और क्या कहते हैं, अगर बेटी से पितृदोष बना हो तो बुध कमज़ोर अवस्था में पाया जाता है या अदूषित अवस्था में पाया जाता है। और पितृदोष इतना खराब चीज़ है जिसको आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पितृदोष अगर लग गया है आपको तो आप चाहे जितना भी उपाय कर लें, जितना भी ताकत लगा लें, जितना भी दिमाग लगा लें, परंतु उससे मुक्ति नहीं हो पाएगा और आपको उससे जो सृजित समस्या है उससे आपको भोगना ही होगा। इसलिए ये पहले याद करें कि हमारे घर में हमारे पूर्वज लोग पिंडदान करते थे कि नहीं, तिथि पर ब्राह्मण भोजन या जे भी सक्षम सामर्थ्य अनुसार दान करते थे कि नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं, ये पता लगाएं। उसके बाद में अपने बुजुर्गों से ये पता लगाए कि हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको श्राद्ध नहीं हुआ हो, तर्पण नहीं होता हो, पिंडदान नहीं होता हो। ये भी पता लगाए कि हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु हुआ हो, उसको शांति के समाधान किया गया है या नहीं, ये भी पता लगाएं। क्योंकि पता लगाना जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि पितृदोष क्यों लगा है, वास्तव में पितृदोष के कारण नहीं पता लगेगा, तब तक आप पितृदोष से शांति उतना अच्छा तरीका से नहीं कर पाएंगे। और पितृदोष अगर आपको है तो फिर कोई उपाय नहीं। इसको भगवान भी पितृदोष से शांति आपको करने में उतना सक्षम नहीं, तो इंसान की तो बातें छोड़िए। पितृदोष इतना खराब चीज़ है, परंतु उसको पितृदोष के अगर नियमित रूप से कुछ दिनों तक आप अपने आचरण में, अपने दिनचर्या में अगर कुछ ऐसा बात लाकर रख लेंगे तो निश्चित आपको पितृदोष से शांति होगा, इसमें भी दो राय नहीं। परंतु उसके लिए अगर बेहतर ये होगा कि आपको पितृदोष क्यों लगा है, ये अगर पता चल जाए तो आप तुरंत उसको कम समय में शांति कर पाएंगे। जैसे किसी को घर से कोई भाग गया हो, उसको श्राद्ध नहीं हुआ हो, तो तुरंत उसको श्राद्ध का प्रावधान किया जाए, श्राद्ध किया जाए। अगर हो सकता है कि आपको शुक्रजन दोष हो तो अपने पत्नी के खुश रखें और पत्नी के जो है खुशी के माहौल दें और पत्नी के अपने तरफ आकर्षण करें। अगर पत्नी खुश होना शुरू कर देगी, पत्नी खुश हो जाएगी, तो शायद आप शुक्रजन दोष से बच सकते हैं।
वैसा ही अगर सूर्य से अगर पितृदोष है तो पिता के खुश रखें। पिता के खुशी देने से आपको सूर्यजन्म पितृदोष से शांति होगा। वैसा ही अगर गुरु से पितृदोष बना हुआ है तो गुरु क्या है, पंडित, पुरोहित, साथ साथ मठ मंदिर के पुजारी और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सब गुरु के श्रेणी में आते हैं, उनको खुश रखें। ऐसे बहुत सारे ये उपाय हम लेकर के आएंगे, परंतु दूसरे श्रेणी में हम आएंगे। अभी एक पितृदोष सीरीज हमने शुरू किया है, इसको आप ज़रूर देखें। और इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, पितृदोष से कौन कौन सा समस्या आ सकता है, कौन कौन सा समस्या हम लोगों को झेलना पड़ सकता है, कौन कौन समस्या आपके घर में आ सकता है। अगर आपको ये याद नहीं हो तो अगले वाला वीडियो देखें और हम जो समस्या आपको बताएंगे उस समस्या आपके घर में है या नहीं ये पहचान करें। अगर वो समस्या आपके घर में है तो भी पितृदोष समझें और हमारे बताए हुए अनुसार आप पितृदोष की शांति करें। निश्चित कर आप पितृदोष से मुक्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।